गुरु महाराज कहते हैं ईश्वर का दर्शन करोगे सारा दुख भाग जाएगा, जैसे आग के निकट जाने से जाड़ा भाग जाता है। ईश्वर भक्ति में सबसे ऊपर का काम है ईश्वर का दर्शन, और उसी ईश्वर के दर्शन के लिए साधक लोग या हम लोग को जप करने कहा गया, ध्यान करने कहा गया। तो हनुमान को दास जी की बात जो मैंने कही थी उसमें एक बात ये भी आई थी कि नाम का आश्रय लेने के लिए कहा, तो हनुमान जी ने पूछ लिया कि प्रभु मैं आपके किस नाम का जप करने या प्रचार करूं। उन्होंने कहा था कि किस मेरे भाव से किसी शब्द से उच्चारण करें। वही बात तो गुरु महाराज के प्रवचन में भी आया कि परमात्मा के अनेक रूप हैं, किसी एक रूप का सारा लो। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो माता पिता से बढ़ के किसी को नहीं मानते, तुम माते पिता का ध्यान करो। गुरु महाराज ने यह भी कहा, ऐसा नहीं कि देवी देवता ही हो, जिनको अपने माता पिता पर भी विश्वास है कि यही हमारे ईश्वर के तुल्य है, हमारे लिए ईश्वर यही है, तो उन्हीं का ध्यान करो। लेकिन जप और ध्यान के द्वारा एकाग्रता प्राप्त हो। आंख से जो दर्शन होगा वो दर्शन नहीं है। आत्मा के दर्शन के लिए भी प्रवचन में आया कि दृष्टि योग और शब्द योग अनिवार्य है। देखने की जो युक्ति है परमात्मा को जाने, देखने का योग दृष्टि योग और सुनने का योग शब्द योग गुरु महाराज के प्रवचन में आया। आज भगवान राम का जन्मदिन है। गुरु महाराज ने अपने जन्मदिन के अवसर पर, जयंती के अवसर पर अपने भक्तों से कहा था, गुरु काले हैं, नाते हैं, यह बखान कोई बखान नहीं है। बखान क्या हो? गुरु ने जो ज्ञान दिया है उसको दोहरावे, उसको जीवन में उतारे, यही जयंती मनाना। तो भगवान राम के जन्मदिन मनाने का मतलब है कि भगवान राम का जो संदेश है उस संदेश को जाने। बड़का जुलूस तो निकला होगा, लेकिन उस जुलूस में क्या भगवान राम के किसी उपदेश का, किसी विचार का प्रचार हुआ होगा? भगवान राम के जन्मदिन के अवसर पर भगवान राम के उपदेश का प्रचार होना चाहिए, उनके विचार का प्रचार होना चाहिए।